तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबको एरियल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि आपको पता है 2021 में इंडियन आर्मी की सभी भर्तियां आ रही है, तो ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या बदलाव किए गए हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आई होप अगर वीडियो के आखिरी तक बने रहते हैं तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन आर्मी की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, और ये जानकारी आपको होना ही चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी रैली साइट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जो भी आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। हाँ, अब बात यह है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी में फॉर्म डालें, उसके हिसाब से आप मार्कशीट मैट्रिक इंटर लेवल का आप अपना ले जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर कह रहा है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी आपका आवासीय होना चाहिए कि आप कहाँ के हैं, उसके बारे में जानकारी आपकी इसके माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है फोटोग्राफ के साथ में होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार या SGM लेवल का उसमें जो है सिग्नेचर मुहर होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है आपका कि कास्ट सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। ठीक है, सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए वो विलेज सरपंच द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, बात ऐसा है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप OBC SC ST का बनाना चाहते हैं तो इसके आधार पर जो आपको छूट मिलने वाली है वो छूट मिलेगी अगर आप ये सर्टिफिकेट बना के जाएंगे। तो नहीं बना के जाएंगे तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे और जनरल के आधार पर ही आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बनाना चाहे तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहे तो भी ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं रिलीजन सर्टिफिकेट, है ना, यानी आप किस धर्म से आते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और ये आप जो है तहसीलदार या SDM लेवल का भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर कह रहा है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपके लिए मस्ट भी नेसेसरी है। इसके बगैर आपको भर्ती मतलब जो है भर्ती स्थल पर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो है यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल या हेडमास्टर लेवल का आपका होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, या अगर ये नहीं है तो दूसरा सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय द विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि आप SP ऑफिस से भी बनवा सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि आपका ये होना चाहिए 6 मंथ होना चाहिए लेटेस्ट, 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं, 6-7 महीना तक तो चलेगा लेकिन साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पे ये वैलिड नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 में अनमेरिड सर्टिफिकेट। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अविवाहित प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है इसमें आपका जो है विलेज सरपंच या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इशूड बाय विथ 6 मंथ, ये भी आपका कम से कम 6 महीना का होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह दर्शाया जाएगा कि आप अविवाहित हैं, उसका एक प्रमाण पत्र के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। देखिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पिताजी इंडियन आर्मी में हैं, आपके दादाजी थे, ठीक है, इंडियन आर्मी किसी भी डिफेंस में है, अगर उसके आधार पर आप छूट लेना चाहते हैं तो आप ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको जो है छूट दिया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन के आप नाती पोता बेटा हैं तो उसके आधार पर आपको छूट दिया सकता है। तो अगर हैं तो बनवा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पे जो है 9 में कह रहा है NCC ABC सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, इसके तौर पर आपको छूट दिया जाएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर NCC नेशनल कैडेट कॉर्प का अगर A सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, और अगर B सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर का, और C सर्टिफिकेट है तो इंडियन आर्मी का जो GD कैटेगरी का होता है उसमें आपका एग्जाम ही माफ कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है अगर NCC का C सर्टिफिकेट आपके पास में है तो, और नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, आपको ये छूट नहीं मिलेगा, है ना। बाकी इसके लिए आपको भर्ती से निकाला नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर ये भी आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में देखिए 4 तरह का ये बता रहा है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी आपका जो इंडिया या इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास स्टेट या नेशनल लेवल का होना चाहिए, ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल का होना चाहिए, या चौथा आपका जो है यूनिवर्सिटी टीम ऑफ द रीजनल टीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अगर ये भी है तो चलेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है सो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में अगर हैं, चारों में से कोई भी आपके पास है तो आप जरूर लेके जाए और इसके आधार पर आपको छूट मिलने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर कह रहा है, इस चीजों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोथ द ईच ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल एंड सिक, यानी इसमें यह कह रहा है कि आपका जो है
फोटो जो होना चाहिए वो लेटेस्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, वो आपको फोटो लेके जाना है, ठीक है था। लेकिन अब जो है 6 मंथ का लेटेस्ट मांगता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड था वो जानकारी आपको यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे भी इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी जानकारी आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एरियल डिफेंस एकेडमी पूर्णतः सोल्जर द्वारा चलाई जाती है और सारी जानकारी सोल्जर द्वारा दी जाती है। तो आई होप आप जो है इस जानकारी से रूबरू हुएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।